हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम ज्योति है और मैं आपसे कोरोना के ऊपर कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप इसे लाइटली ना लें। कोरोना इज़ नॉट अ सिंपल बुखार। ये एक ऐसा बुखार है जो आपको पता नहीं चलता। ये शुरुआत में आपको जब बुखार आता है धीरे से, तो आपको कोई फीलिंग नहीं होती है, सिर्फ एक हल्की सी खांसी और हल्का सा जुकाम होता है। लेकिन बाद में आपको एकदम से बुखार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 104 से ऊपर हो जाता है। और ये बुखार इस तरह से होता है कि आपका शरीर पूरा टूट जाता है। ये एक नॉर्मल बुखार की तरह नहीं होता। मैं लेटी हूँ और मुझे जैसे जो प्रॉब्लम आई वो बहुत ज़्यादा सॉरी, कमर में ना, कमर बहुत ज़्यादा, कमर में दर्द होता है। और ये दर्द ऐसा हल्का 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 मीठा 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 दर्द, जैसे कोई फिंगर के साथ चुभन दे रहा है। और ये जो नीचे हमारा पेट के बिल्कुल नीचे प्राइवेट पार्ट के ऊपर ऊपर भी, जैसे कोई रात को सोते समय जब सोते हैं तो ऐसा लगता है कोई सुइयां चुभा रहा है पूरे पेट के अंदर, जैसे कोई सुई चुभा रहा है। और हमारी चेस्ट में भी हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमें कोई वहाँ पर भी साइड्स में कोई सुइयां चुभा रहा है। ये मतलब, और इतना स्ट्रॉन्ग दर्द नहीं हुआ, हल्का हल्का दर्द है, लेकिन दर्द है। मेरे को दोनों इंजेक्शन लगे हैं। मैंने दोनों इंजेक्शन लगवाए हैं और उसके बावजूद भी मुझे, मतलब, अभी ये 2 दिन के बाद आज मेरा चौथा दिन है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। इससे पहले मेरे बेटे को था और मेरा बेटा अभी भी पॉजिटिव है, बेटर है, लेकिन अ, उसके साथ अब मुझे हो गया। और जब मुझे हुआ है तो दोनों को ही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मम्मी है उसे उठ के सारा कुछ करना पड़ता है। इसीलिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ कि आप प्लीज़ इस कोरोना को नॉर्मल ना समझें। आप रात को सो नहीं पाते हो, खांसी इतनी ज़्यादा होती है कि वो खांसी भी नहीं होती। एक एक जैसे हम नॉर्मल खांसी करते हैं, ये वो वाली खांसी भी नहीं है। इस खांसी की आवाज़ यहाँ से निकल कर आती है, ये खांसी यहाँ से निकल कर आती है इतने पोर्शन में। और ये खांसी जैसे हम लोगों को ठाउं ठाउं वाली खांसी होती है और हम बहुत खारिश करते हैं, मतलब अंदर से हमें खुश्की महसूस होती है, वो खुश्की महसूस नहीं, आपको फीलिंग आती है कि जैसे हमारी जीभ पक जाती है, वैसे शायद हमारा गला पका हुआ है। ऐसी फीलिंग आपको आएगी कि मेरा मेरा शायद गला पका हुआ है और मैं खांस खांस क्यों रही हूँ, मुझे खांसना नहीं चाहिए, पर खांसी रुकती नहीं है। लेकिन मैंने मैंने जैसे ये हुस्टन खांसी की जो विक्स की गोली, जिस तरह से ना मैंने अपने आप को आराम दिलाया, इसको, इस दवाई को साइड में रख के सोई हूँ कि जिससे वो मेरे गले में जाती रहती है। और फिर मेरे को खांसी से वाकई इससे हेल्प मिली है कि मैंने खांसी की मेडिसिन, खांसी की जैसे विक्स की गोली, आप कोई भी विक्स की गोली मैंने यहाँ साइड में रखी, यहाँ साइड में रखी, उसको सिर्फ चूसा नहीं, बस साइड में रखा अपने मुंह के अंदर, और वो अपने आप ही पिघलती रहती है और थोड़ी 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 करके गले में जाती है, जिसकी वजह से मैं सो पाई हूँ, अदरवाइज़ मैं सो नहीं पाती। और इसको मैं रेगुलर ले रही हूँ। मैंने पूरा पैकेट खरीद, मेरी फ्रेंड्स ने मुझे दिया और मैंने खाया। और तो मेरी फ्रेंड्स अच्छी हैं जो मेरे को दरवाजे के बाहर खाना रख जाती हैं, जिससे कि मैं खाना अपने बच्चों को खिलाती हूँ और खुद खाती हूँ। खाना भी नहीं मैं बना पा रही हूँ। सर में बहुत दर्द, सर में बहुत दर्द। आज मेरी, मैं बेटर हूँ थोड़ी, मैं बेटर कंडीशन में हूँ थोड़ी, आज मैं अच्छी हूँ, ठीक हूँ थोड़ी, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को नाक में ऐसा है कि जुकाम, बोलते हैं जुकाम आता है, लेकिन मुझे कोई जुकाम नहीं आया। जुकाम है, लेकिन ये जुकाम निकलता नहीं है, ये जुकाम निकलता नहीं है। जब थर्ड डे मुझे फीलिंग आई थी सांस ना आने वाली, वो क्या था कि मैं सोई हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मेरे के नाक में यहाँ पे बहुत सारा नाक रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा बलगम है शायद, और वो निकल नहीं रही है, वो निकलनी चाहिए ताकि मेरा सांस अच्छे से आए, बट वहाँ कोई बलगम नहीं है। जब हम पूरी तरह से ज़ोर लगा के नाक निकालते हैं, नहीं निकलता, हल्का सा पानी। और लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि नाक में कोई बोझ पड़ा है, नाक के अंदर कुछ है। और उसकी मैंने
नाक की स्प्रे डाली है। मैंने थोड़ा देसी घी, जो मुझे बोलते थे डालना चाहिए, मैंने कभी डाला नहीं, इस बार मैंने वो नाक में देसी घी भी डाला है। हेल्प नहीं किया इतना, लेकिन थोड़ा-सा हेल्प किया। लेकिन ये कि सारा दिन पोंछते रहो बट नाक नहीं आता। कोई जुकाम वाली फीलिंग रहती है पर जुकाम होता नहीं है। और बस नाक के अंदर ख़ारिश हो रही, नाक के अंदर ख़ारिश हो रही, जैसे कोई कीड़े घूम रहे हैं, कोई कीड़े घूमते हैं। बीच में कई बार सोते समय ऐसे आप सोएँगे तो आपको बॉडी में ऐसा लगता है जैसे कोई कीड़े घूम रहे हैं। तो प्लीज़, 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 ये मैंने आपको अपनी फीलिंग शेयर करी है कि मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया है कोरोना के अंदर। अगर आपको भी जुकाम, सांस की प्रॉब्लम आती है तो मैंने ट्रोफन डाले हैं, स्प्रे डाली है। और मेरे बच्चों को मैंने नाक में, जब वो रात को सोते और उठ के खांसी कर रहे थे और उनको बोल तो नहीं रहे थे कि मुझे सांस में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो जब नाक साफ कर रहे थे तो मुझे समझ आ रहा था कि उनको सुना था ना, तो मैं सोचती थी उनको सांस में प्रॉब्लम हो रही। तो मैंने उनको इनहेलर, जो मार्केट में आता है इनहेलर, आपको पता होगा, वो इनहेलर मैंने उनके नाक में देकर उनका नाक का, उतना महंगा नहीं है वो, 600 से 1000, मैंने पहले से ही लेकर रखा हुआ था। तो मैंने बस वो इनहेलर उनके मुंह में लगाया। कोई डॉक्टर से कोई दवाई इसकी नहीं मिलती, ना कोई देता है। जो घर की मेडिसिन थी, बुखार की दवाई, खांसी की दवाई, जुकाम, सांस में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो स्प्रे। और उसके अलावा स्प्रे भी मैंने बच्चों को नहीं दी, मैंने सिर्फ कॉक्साल, जो साल्ट का होता है, वही, बस वही दिया है इनहेलर। अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं कि कौन सा वाला इनहेलर आपके पास है, कैसा है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। लेकिन आपको पता है कौन सा इनहेलर है? अभी मैं उठ के जा नहीं सकती, मेरी तबीयत नहीं, वैसे आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको ज़रूर उसकी फ़ोटो भेज दूंगी। वो इनहेलर अपने बच्चों को, अपने आप को दो। वो आपको 5 मिनट में पूरी मेडिसिन अंदर जाकर, जिस तरह से हम स्टीम लेते हैं उस तरह से वो इनहेलर अंदर जाता है और वो आपको हेल्प, मेरे बच्चों को बस वही हेल्प करा है। इसलिए मेरी आपसे विनती है, इसे शेयर कीजिए और इसे लाइट मत लीजिए, क्योंकि मुझे भी 2022 में हुआ है, बहुत ज़्यादा केयरिंग होने के बावजूद भी। लेकिन मैं बहुत थैंकफुल हूँ गॉड का कि मैं फिर भी बेटर फील कर रही हूँ। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, और इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसे बिल्कुल लाइट ना लें, बिल्कुल लाइट ना लें। यह अलग है बुखार से, इसलिए प्लीज़ मेरी आपसे विनती है, इसे शेयर करें और अपने आप को बचा कर रखें। थैंक यू सो मच।